करनाल के लोगों को, कैंसर के मरीजों को बहुत बड़ी सहूलियत करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में मिलने वाली है, क्योंकि कीमोथेरेपी जैसी जो जटिल एक थेरेपी होती है उसका इंतज़ाम और उसके लिए एक 6 बेडेड वार्ड सेपरेट बना दिया गया है सिविल हॉस्पिटल में। जी हाँ, जनवरी फरवरी में इसको एस्टेब्लिश यानी कि निर्धारित किया गया, स्थापना की गई, जो कि आपको मिलता है सिविल हॉस्पिटल करनाल के 3rd फ्लोर पर। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन यहाँ पर मेंटेन की गई है। जनवरी फरवरी से बहुत से कैंसर के मरीज़ यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। अलग अलग तरीके के कैंसर से जो मरीज़ जूझ रहे होते हैं, अलग अलग स्टेज पे उनका कैंसर जो है वो उनकी बॉडी में संचार कर रहा होता है, फैल रहा होता है, तो उसके हिसाब से उनको ये केमिकल ड्रग से जब ट्रीट किया जाता है उस थेरेपी को कीमोथेरेपी नाम दिया जाता है। अलग अलग अंतराल की ये थेरेपी रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिसीज़ आपकी बॉडी में किस स्तर तक फैला हुआ है। अब आप ये देखिए 6 बेडेड ये वार्ड जो है 3rd फ्लोर पर अलग से निर्धारित किया गया है। और ऑन्कोलॉजिस्ट अभी यहाँ पे स्पेशल नहीं है, लेकिन अंबाला के कैंसर हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहने वाला है यहाँ का जो कैंसर वार्ड है। और ऐसे में क्या होगा कि सामने भी आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि कैंसर वार्ड के ठीक बाहर जो तमाम सुविधाएं एक कैंसर के मरीज़ को प्रशासन सरकार के द्वारा मिलती है उसका यहाँ पे जो जिक्र है वो भी किया गया। जैसे देखेंगे प्रदेश में कैंसर के 3री व 4थी स्टेज के जो रोगी हैं, जिनकी पारिवारिक स्थिति जो है बेहद ज़्यादा कमज़ोर है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से भी कम है, उन्हें 3000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रशासन देता है। और अब तक कुल 4918 लाभार्थी उपभोक्ता हैं जिन्होंने इस लाभ की जो है सेवा उठाई है, इसका लाभ उठाया। उसके बाद ये पैलिएटिव केयर वार्ड होता है, जैसे बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं डे केयर कैंसर सेंटर है जहाँ पे कीमोथेरेपी होती है। फिर उसके ठीक सामने पैलिएटिव केयर वार्ड यहाँ पे बनाया गया, जैसे उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहता है, जो प्रक्रिया रहती है, जैसे खून चढ़ना है या उसके अलावा कुछ दवाइयाँ ग्लूकोज के ज़रिए उनको दी जाती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे 6 बेडेड वार्ड बनाया गया है। और हम बातचीत करेंगे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सिविल हॉस्पिटल से, उनसे हम जानेंगे डॉक्टर दीपक गोयल से कि और क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कुछ नया जो है करनाल या नज़दीकी ज़िले और शहर के जो मरीज़ हैं उनके लिए होने वाला है। तो सबसे बड़ी तो देखिए राहत की खबर ये है कि सरकार के द्वारा गरीब फैमिलीज़ के लिए 3000 मासिक भत्ते का इंतजाम तो किया ही गया है। इसके अलावा बहुत से कैंसर के पेशेंट होते थे जिन्हें कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी क्या होती है ना कि हो सकता है वो 6 दिन तक खींचे, 7 दिन तक खींचे, महीने तक खींचे, कितना लंबा प्रोसेस होता है। जो लोग पहले ही बेहद ज़्यादा परेशान है, जो बीमार है, उसका पूरा जो परिवार है उसके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव बनता है, आर्थिक स्थिति ऐसे में लोगों की तंग हो जाती है लगातार इलाज से। और सबसे बड़ी बात होती है दूसरे शहरों के चक्कर लगाना, वहाँ पे कोई अस्पताल ढूंढना, फिर वहाँ पे रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढना, एक छत ढूंढना, यानी कि खर्चा जो है वो डबल और ट्रिपल, दोगुना तिगुना हो जाता है। तो वो खर्चा अब लोगों का कम आएगा, सरकारी हॉस्पिटल में उनको ये सुविधा मिल पाएगी। 6 बेडेड वार्ड बना दिया गया है। और डॉक्टर से जब बातचीत की उन्होंने तो ये भी बताया कि अगर आने वाले समय में हमें लगता है कि मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि केवल करनाल से ही नहीं आसपास के जिलों से भी कैंसर के मरीज़ यहाँ पर आएंगे, तो उसके बाद इस वार्ड को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी बेड की जो संख्या है उसे बढ़ा दी जाएगी। तो अब करनाल का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके 3rd फ्लोर पर कैंसर डे केयर वार्ड बना दिया गया है, जहाँ पे कीमोथेरेपी की सुविधा अब करनाल में ही मरीज़ों को मिलने वाली है। इसके अलावा हार्मोनल एनालाइजर करके भी एक डिवाइस होता है जिसे इंस्टॉल किया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल में ही। तो चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक गोयल से। कैंसर से ग्रस्त मरीजों को कीमोथेरेपी करवाने के लिए अब करनाल से बाहर दूसरे शहरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाखों रुपए खर्च करके दूसरे शहरों में जाना, वहाँ पे रहना और वहाँ बड़े बड़े अस्पतालों से कीमोथेरेपी कराना बहुत महंगा पड़ता था। अब करनाल के सिविल हॉस्पिटल में ये सहूलियत, ये सुविधा और ये जो एक नई मुहिम चलाई जा रही है, एक नई जो पहल की गई है सरकारी अस्पताल करनाल के द्वारा, उसके बारे में और ज़्यादा गहनता से जानने के लिए हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक गोयल। चलिए उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। सर, कीमोथेरेपी की सुविधा अब सिविल हॉस्पिटल करनाल में भी मरीजों को दी जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी मीडिया को इन्फॉर्म किया था ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जागरूक हो इसके बारे में, तो हमने अपने जो सिविल हॉस्पिटल में है जनवरी और उसमें जनवरी में हमने उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर ली थी। और फरवरी में एक टीम जो अटल कैंसर केयर सेंटर है अंबाला से, उन्होंने उस जो भी हमारी फैसिलिटी थी कैंसर को लेके उसको जांचा था और उसमें गो हेड उन्होंने हमारे को दे दिया था, अभी आप इसमें अपना जो कीमोथेरेपी का काम है वो शुरू कर सकते हैं। तो अभी हमने सिविल हॉस्पिटल में 6 बेड का जो कीमोथेरेपी सेंटर बनाया है। और कीमोथेरेपी के अलावा जो पैलिएटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं तो वो हमने शुरुआत यहाँ पे हमने करी है और कई मरीज अभी हमारे पास आए भी हैं।
तो कुछ शुरुआती जो लक्षणों के साथ पेशेंट आए हैं उनको भी हमने जो देखो इसमें क्या है, जो डायरेक्ट कोई भी पेशेंट आज मान लो डायग्नोज हो जाता है तो हम उसको ये सलाह देते हैं भी जो हमारा एसोसिएट हॉस्पिटल है वो अम्बाला का अटल कैंसर केयर सेंटर है जो ACC, आप वहाँ जाएं, वहाँ अपना प्रोटोकॉल बनवाएं और वहाँ से एक रेफरल जो करनाल सिविल हॉस्पिटल के नाम पे आप ले आएँ। जितनी भी आपकी सब्सिक्वेंट आगे की कीमोथेरेपी की डोजेज़ होंगी वो आपको सिविल हॉस्पिटल में दी जाएंगी जहाँ पे। तो सर ऑन्कोलॉजिस्ट की एक स्पेशल टीम भी यहाँ पर अपॉइंट की गई होगी? नहीं, अभी ऑन्कोलॉजिस्ट तो ऐसा सच नहीं है, परंतु हमारे जनरल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और एक मेडिकल ऑफिसर हैं। उनके अलावा जो स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी हमने जो ट्रेनिंग है वो एम्स का जो कैंसर सेंटर है वहाँ पे हमने उनकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई है, तो जो कीमोथेरेपी देने के लिए आज की डेट में वो सक्षम है। तो यानी इस साल की शुरुआत से बहुत से कैंसर के मरीज होंगे जो पहुंच भी रहे होंगे सिविल हॉस्पिटल कीमोथेरेपी के लिए? बिल्कुल, हमारे पास आए हैं, हमने कईयों को कीमोथेरेपी यहाँ पे लगाई भी है और प्लस में जो पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने यहाँ पे। एक आंकड़ा बता सकते हैं इतने समय में कितने कैंसर के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है या किया जा चुका है इलाज? वो आंकड़ा तो भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल सोर्स से भी हमारे पास कितने आए हैं, परंतु जो रिपोर्टिंग उसकी वो हर 15 डेज़ पे हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो 6 बेडेड ये अभी सेटअप बनाया गया है, लेकिन हो सकता है डिमांड बढ़ेगी तो आने वाले समय में ज़्यादा भी यहाँ पे बेड जो है एक्यूमुलेट किए जाएंगे? निश्चित तौर पे देखते हैं अभी उसकी यूटिलाइजेशन कितनी आ रही है, कितने पेशेंट्स का लोड है और किस प्रकार से हमें और सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, वो भविष्य में जैसे भी ज़रूरत होगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है ही करनाल वालों के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नया है जो सेटअप करने वाले हैं सिविल हॉस्पिटल में? बिल्कुल, एक बहुत ही हाई एंड मशीन है इम्यूनो एनालाइज़र की, तो उसको हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन उसकी हो गई है। उसमें कुछ टेक्निकल जो भी रही है, अभी इंजीनियर्स उस पर आज सुबह भी मैं लैब में देख के आया था, इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसकी सौगात जो करनाल का आमजन है जब मरीज है उसको उसकी मिलेगी। बहुत कॉस्टली टेस्ट होते हैं जैसे विटामिन D के हैं, B12 के हैं, या कैंसर के ही मार्कर हैं, या कार्डियक मार्कर हैं, जैसे इमरजेंसी में कोई कार्डियक पेशेंट आ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स आते हैं, उनमें कार्डियक मार्कर, तो वो सारे जो हमें पहले बाहर का रुख करना पड़ता था, जब बड़े शहरों में पेशेंट्स को इन टेस्टों के लिए भेजना पड़ता था, तो वो सुविधा भी जल्द ही करनाल सिविल हॉस्पिटल में मिल सकती है। तो बिल्कुल करनाल जिला या नज़दीकी जितने भी ज़िले और शहर हैं वहाँ के लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि अब करनाल के सिविल हॉस्पिटल यानी कि जिला नागरिक अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 6 बेडेड एक सेटअप, एक पूरा वार्ड जो है वो 3rd फ्लोर पर बना दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी जैसे सर ने बताया जो कनेक्टेड हॉस्पिटल है अम्बाला में, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ से चल रही है। और ऐसे में बहुत से लोग हैं, मरीज़ हैं जो वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, और आने वाले समय में उम्मीद है कि इस सेटअप को और ज़्यादा बड़ा भी कर दिया जाएगा ताकि हर घर तक स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सा संबंधित जो उपचार है वो पहुँचे। ये खबर आप लोग देख रहे थे, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।